ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को देख करके निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि माँ के धाम में कुछ रूपांतरण हो गया है। पीछे आप सबको सफेदी दिखाई दे रही है, तो बस धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, अभी यह सब सहजता से संभव तो नहीं था, लेकिन हमारी आत्मीय माता जी सुमन मिश्रा जी ने जिद करके और उनके प्रयास से यह सब अभी संभव हो पाया है। स्वयं ने 21,000 रुपये की राशि माँ के चरणों में भेंट की और उसके परिणाम स्वरूप माँ के धाम में यह सब रूपांतरण अभी दिखाई दे पा रहा है। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और आगे की यात्रा निरंतर जारी रहेगी। आप सभी साधना पथ पर आगे बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामना है। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मतलब कि भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में राम राज्य का आगाज होने जा रहा है। यकीन मान लीजिए, जो संकल्प मैं आप सबसे करवाता हूँ, देखते जाइए, वह संकल्प पूर्ण होने की स्थितियां अब बनती जा रही है। संपूर्ण विश्व सनातनमय होगा, धर्ममय होगा, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भाव होगा। धर्म के नाम पर अत्याचार के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहेगा। हाँ, अपनी साधना की शक्ति को पहचानिए, दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। लंबे समय बाद में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। शायद माँ मुझे आने ही नहीं देना चाहती, क्योंकि वो चाहे और मैं आप सबके बीच न आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो चाहेगी तो मैं आऊँगा, नहीं चाहेगी तो नहीं आऊँगा। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी आत्मीय बहन
अन्नू सिंह जी ने अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है और साथ में जिज्ञासा भी है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप ऐसे ही निरंतर साधना के पथ पर, माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ती रहें। मैं अपना एक अनुभव बताना चाहती हूँ जो मुझे आपसे समझना है। मैं जब भी सुबह 5 बजे के आसपास ध्यान करती हूँ, ध्यान से पहले मैं पूजा करती हूँ, किंतु जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे कुछ खिसकने की आवाज़ आती है। पहले तो मैं बार बार आंखें खोल देती थी, पर एक बार मुझे पता चला कि मेरी पूजा की थाली में जो दिया और धूप बत्ती है वो अपने आप ही एक सिद्ध में आ गई है। धूप बत्ती के बर्तन, धूप बत्ती आगे और दिया पीछे को हो जाता है, जबकि मैं पूजा करते समय अलग अलग रखती हूँ। दीपक एवं धूप बत्ती के खिसकने की आवाज़ तब होती है जब मैं सहस्रार चक्र पर ध्यान करती हूँ, और यह आवाज़ तब तक होती रहती है जब तक ये सिद्ध में नहीं आ जाते। मैं आंखें जानबूझकर नहीं खोलती, लेकिन मुझे डर लगता है। कृपया अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें बताएं, यह क्या है? क्या सदाशिव मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? बहन, जो आपने यहाँ पर लिखा है, ऐसा साधना करते हुए जीवन में कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ है। यह अपने आप में आपका व्यक्तिगत विलक्षण अनुभव है। अब जहाँ तक बात है, मैं आपका मार्गदर्शन करूं तो मार्गदर्शन की स्थिति वहाँ बनती है जहाँ पर जिससे आप पूछ रहे हैं वह इस अनुभव से गुजरा हो, किंतु ऐसा मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ। किंतु हाँ, जितना मैंने माँ आदि शक्ति के स्वरूप को समझा है, परमपिता परमात्मा सदा शिव के स्वरूप को समझा है, उस आधार पर कहता हूँ यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्णतया विज्ञान पर आधारित है और यह कर्म प्रधान है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर्म की प्रधानता है और कर्म ही हमें ऊंचा एवं नीचा गिराता है। आप ध्यान कर रही हैं, साधना कर रही हैं, हो सकता है भगवान भोलेनाथ आपको यह चमत्कार दिखा करके विशेष संकेत दे रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मैं तेरे साथ ही हूँ हमेशा। दीपक एवं धूप बत्ती का आगे पीछे होना हो सकता है प्रभु को इस तरीके का क्रम पसंद आ रहा हो। भविष्य में आप जब भी पूजा करें तो दीपक एवं धूप बत्ती को उसी क्रम में रखें
जिस क्रम में वे अपने आप हो जाते हैं। और हाँ, आपने यहाँ पर लिखा है, मैंने आपको समझा दिया है, किंतु हर किसी से इस तरीके के अनुभवों को साझा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो लोग विश्वास नहीं करते और मजाक का पात्र साधक को बना देते हैं। इसलिए साधना के अनुभव योग्य व्यक्ति के समक्ष ही प्रकट करने चाहिए। हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया, आपने जिज्ञासा प्रकट की थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आप उसी क्रम में रखिए जिस क्रम में अपने आप बर्तन हो जाते हैं, और बाकी सब कुछ दृष्टा बन के देखती रहिए, क्योंकि इस संसार में सिर्फ विज्ञान है, किंतु विज्ञान को ही चमत्कार समझ लिया जाता है। आप आगे बढ़ेंगी तो इसका रहस्य स्वयं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आगे बढ़ती रहिए, आपका निश्चित रूप से मंगल होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।